हो, फाइनली तो इंतजार खत्म हुआ। ये टर्म अकाउंटेंसी आ ही गया। डे वन में हम लोगों ने अकाउंटिंग के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया था। आज डे टू है और आज हम लोग अकाउंटेंसी का जो मसला है ना उसको क्लियर करके ही रहेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ध्यान से समझना इस डिफरेंस को, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी। याद रखना एक छोटा सा लाइन है जो दिखाई नहीं पड़ता, बट इन तीनों में मेजर डिफरेंस क्रिएट करता है। सुनने में तो ये बिल्कुल सिनोनिम्स लगेगा, एकदम एक जैसा, सभी बोलेंगे जो रिकॉर्ड कर देते हैं वही हो गया अकाउंटेंसी, बट नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। याद रखना, तुम मेरे स्टूडेंट हो, ध्यान से सुनना मेरी बात। क्या है डिफरेंस? सबसे पहला आता है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का मतलब क्या है? ये जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा था कि ये लाल खाता जो होता है इसमें एंट्रीज लिखते हैं, तो एंट्रीज को लिखना, बुक में लिखना, बुक में कीप करना, उसको हम लोग बोलते हैं बुक कीपिंग। ठीक है? बुक कीपिंग इज अ प्राइमरी एंड बेसिक फंक्शन इन द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहला जो खाता में लिख रहे हैं वही तो है बुक कीपिंग। तो रिकॉर्ड करना ही प्राइमरी फंक्शन या प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग है, एंड कंसर्न विथ रिकॉर्डिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट ओनली। बस ये रिकॉर्डिंग का काम ही करता है बुक कीपिंग, और कुछ नहीं। याद रहेगा? इसमें कुछ कुछ इसेंशियलिटीज है जो जरूरी है, जिसको दिमाग में रखना पड़ता है। क्या है ये? कौन से ट्रांजैक्शन, कौन से नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है? सबसे पहले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स, ये पैसे से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को, जिसमें पैसे की बात कही जाएगी, मनी और मनी वर्थ की बात कही जाएगी, उसी के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। नंबर टू, मेजरमेंट ऑफ दोस ट्रांजैक्शन इन टर्म ऑफ मनी, ऐसा ट्रांजैक्शन जिसे हम लोग पैसे से मेजर कर सके। जैसे रुपीस की बात हो, जैसे 5 ट्रक्स परचेज्ड ₹1,00,000, तो कितना होगा वो ₹1,00,000, वो 1,00,000 रुपए के बाद को ही लिखा जाएगा, उसी ट्रांजैक्शन को लिखना है। नंबर थर्ड, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन जर्नल, कैश बुक एटसेट्रा। क्योंकि ये जो बुक कीपिंग का काम है तो इसका काम ही है कि रिकॉर्ड करना है, किसमें? जर्नल में, जिसको हम लोग प्राइमरी बुक्स ऑफ एंट्री बोलते हैं, और कैश बुक में। कैश बुक का मतलब है ऐसा बुक जिसमें सिर्फ कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को लिखा जाता है। अभी सिर्फ इतना ही समझना, कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को जिस बुक ऑफ एंट्री में लिखा जाता है उसको हम लोग बोलते हैं कैश बुक। आगे चल करके इसका चैप्टर भी हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं अकाउंटिंग। अकाउंटिंग लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, इट इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। बट याद रखना, अकाउंटिंग के पहले हम लोगों को बुक में लिखना पड़ता है। जैसे ही बुक कीपिंग खत्म होता है, ठीक वैसे ही अकाउंटिंग का काम स्टार्ट हो जाता है। भाई बुक कीपिंग को बोल देता अब तेरा काम खत्म, अब मुझे काम करने दे भाई, तो अकाउंटिंग स्टार्ट होता है। अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। ये क्या क्या एसेंशियलिटीज रखती है देखो। समराइजेशन ऑफ क्लासिफाइड ट्रांजैक्शन इन फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। ये टर्म एकदम तुम लोगों के लिए नया है। ये क्या करेगा? तुम लोग तो प्राइमरी बुक ऑफ, इसमें तो तुम लोग सबसे पहले लिख दोगे, बुक कीपिंग का काम है लिखना, ठीक है? उसके बाद ये समराइज करेगा और क्लासिफाई करेगा। हम लोगों को एट द ईयर एंड में क्या करना पड़ता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ता है, जिससे पता चलता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस। इसीलिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाते हैं। उसके बाद ये जो फुल कंपनी का जो फिगर है, बैलेंस शीट है, उसको भी बनाना पड़ता है। इसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो इसे भी बनाना पड़ता है। तो उसको बनाने के लिए ये सारा मटेरियल तैयार कर देता है रेडीमेड। तो अकाउंटिंग इसीलिए बोलते हैं इट इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। क्लियर है? उसके बाद वो क्या करेगा? कम्युनिकेटिंग द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड पार्टीज। हाँ, बहुत सारे पार्टीज होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट रखते हैं, तो उन लोगों को वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा अकाउंटिंग, क्योंकि वो लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है। नेक्स्ट आ गए अपना मेन टर्म अकाउंटेंसी, जिसलिए तो पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी क्या है? जब दोनों स्टेप खत्म हो जाता है तब अकाउंटेंसी अपना काम स्टार्ट करता है। बोलता है ठीक है भाई, तुम लोगों का काम खत्म, अब हमको रूल्स एंड रेगुलेशन थोड़ा सा लगाने दो। तो अकाउंटेंसी सिखाता है जो रूल्स एंड रेगुलेशन, जो प्रोसीजर, जो टेक्निक अडॉप्ट किए जाते हैं ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, उसे हम लोग बोलते हैं अकाउंटेंसी। जो तुम लोगों को सीखना है क्या है? अकाउंटेंसी इज द स्टडी ऑफ सिस्टमैटिक नॉलेज एंड कंटेन्स रूल, रेगुलेशन, प्रोसीजर, प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट एंड टेक्निक। सब कुछ ये सिखाता है। तो यही तुम लोगों को सीखना है, रूल, रेगुलेशन, टेक्निक्स की किस तरीके से एंट्री को पोस्ट करना है।
ठीक है, तो यही अकाउंटेंसी बताता है, विच आर टू बी अप्लाइड इन द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। ये जो प्रोसेस करते हैं इसी में इसे अप्लाई करना पड़ता है, और हम लोगों को यही सिखाती है कि किस तरीके से हम लोगों को अकाउंटिंग एंट्री बनाना है। ठीक है, तो अकाउंटेंसी इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ सिस्टमैटिक नॉलेज एंड कंटेन्स द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ अकाउंटिंग। बस यही याद रखना है। क्लियर है? तो चलो अब एग्जाम में इससे रिलेटेड डिफरेंस पूछे जाते हैं, तो जल्दी से डिफरेंस कर लेते हैं। तो देखो, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। समझना ध्यान से। बुक कीपिंग का मतलब प्राइमरी स्टेज, और अकाउंटिंग 2 नंबर पे आता है मतलब सेकेंडरी स्टेज। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। स्टेज, बुक कीपिंग इज अ प्राइमरी स्टेज इन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का पार्ट है, प्राइमरी स्टेज है। अकाउंटिंग इज अ सेकेंडरी स्टेज। पता है सर, आपने बताया है। नंबर 2, ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग क्या है? सिर्फ रिकॉर्ड करना सिस्टमैटिक मैनर में, बस। द मेन एम ऑफ बुक कीपिंग इज टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन इन अ सिस्टमैटिक मैनर। सिर्फ रिकॉर्ड करिए। यहां पे क्या होना है? मेन ऑब्जेक्टिव टू असरटेन द नेट रिजल्ट एंड कम्युनिकेट देम टू इंटरेस्टेड पार्टीज। वही मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि नेट रिजल्ट क्या बनाना, मतलब प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करने का काम करना है, बैलेंस शीट को दिखाना है और उसको कम्युनिकेट करना है, बिकॉज इट इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। किससे कम्युनिकेट करना है? इंटरेस्टेड पार्टी से। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नॉलेज रिक्वायर्ड। देख लो, ये पॉइंट वाइज है, समझना ध्यान से। पॉइंट ही बताएगा क्या है डिफरेंस, तो ये बेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नंबर 3 क्या है? नॉलेज रिक्वायर्ड। किसमें ज्यादा नॉलेज की जरूरत है? सिर्फ बुक में लिख दोगे उसमें क्या नॉलेज की जरूरत है, लेकिन जहां पे एनालिसिस लगेगा, जहां सोचना पड़ेगा, वहां पे नॉलेज की जरूरत है। तो क्या है? हायर एंड स्पेशल नॉलेज इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर बुक कीपर। जो बुक में लिखना रहता है जिसको, उसको कोई हायर और स्पेशल नॉलेज की जरूरत मैंडेटरी नहीं है। बट यहां पे एनालिटिकल स्किल करना है, क्योंकि यहां पे क्या करना है? पोस्टिंग करना है। एज कंपेयर टू बुक कीपर, हायर एंड स्पेशल नॉलेज इज रिक्वायर्ड। क्यों? क्योंकि उसे तो पीएल अकाउंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मेंटेन करना रखना पड़ता है। नेक्स्ट आ जाओ, हु परफॉर्म्स? जूनियर स्टाफ, सीनियर स्टाफ, नेचर ऑफ जॉब, किस तरीके का जॉब है? तो रूटीन एंड क्लरिकल इन नेचर। ये रेगुलर बेसिस पे लिखना पड़ता है अकाउंटिंग एंट्रीज को, इसलिए ये रूटीन पे आता है। और क्लरिकल बेस्ड जॉब है, इसलिए ये रूटीन एंड क्लरिकल बेस्ड नेचर का काम है। इधर आ जाओ, एनालिटिकल इन नेचर। एनालिटिकल इन नेचर ये क्या है? ये कहीं ना कहीं तुम्हें सोचने पे मजबूर करती है कि ये किस तरीके का एंट्री है। एनालाइज करना पड़ता है, बिकॉज अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। तो वो डेफिनेशन, इसलिए ये एनालिटिकल इन नेचर है। नेक्स्ट पॉइंट चले आओ, ब्रांचेस। बुक कीपिंग का अपना कोई भी ब्रांच नहीं है, लेकिन अगर बात करो अकाउंटिंग की, तो तुम लोग जितने हायर लेवल की स्टडीज करोगे, अकाउंटिंग के ब्रांचेस देखने को मिलते रहेंगे। क्लियर है? सबसे पहले क्या देखोगे? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। तो इस तरीके से बहुत सारे अकाउंटिंग के ब्रांचेस है, लेकिन कंपेयर करो अगर बुक कीपिंग को, तो बुक कीपिंग का कोई भी अपना ब्रांच नहीं है। चलो नेक्स्ट डिफरेंस की बात कर लेते हैं। कौन सा? अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी। ये सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, लिख लेना जरूर। जहां तक मुझे लगता है कि तुम लोगों को अब इन दोनों का डिफरेंस में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग, समराइजिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। बट अकाउंटेंसी क्या करता है? ये रूल्स, रेगुलेशन, मेथड्स एंड प्रोसीजर ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट है, बस। मीनिंग इट इज कंसर्न विद द रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, बस ये करता है। ये एक एनालिटिकल फंक्शन है, बट ये एक डिसीजन फंक्शन है। इट इज दैट बॉडी ऑफ नॉलेज विच कंटेन्स रूल्स, रेगुलेशन, प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। ये इसीलिए डिसीजन फंक्शन है, क्योंकि इसमें रूल्स, रेगुलेशंस, टेक्निक्स ये सब सारे इन्वॉल्व रहते हैं। नंबर 2, नैरो इन स्कोप। अगर अकाउंटिंग की बात करो तो ये कंपैरिजन में अकाउंटेंसी से नैरो है, बट अगर बात कर रहे हो अकाउंटेंसी की, तो इसमें याद रखना है ये बुक कीपिंग को भी लेकर के रखता है अपने अंदर और अकाउंटिंग को भी लेकर के रखता है, इसलिए इसका जो स्कोप है वो इतना बड़ा है। इसलिए वाइडर इन स्कोप बिकॉज इट इंक्लूड्स बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग टू। नंबर 3, रिलेशन।
अकाउंटिंग इज अ सेकेंडरी फंक्शन ना, पहला प्राइमरी फंक्शन क्या है? बुक कीपिंग. दैट्स व्हाई अकाउंटिंग इज डिपेंड्स ऑन बुक कीपिंग. अगेन accountancy is depends on both of two, which are bookkeeping and accounting. It depends on the both bookkeeping and accounting. Clear है? Number last function. Function क्या है accounting का? It main function is to ascertain the net result. Net result का मतलब profit and loss sir. Net result and financial position. Financial position मतलब सर बैलेंस शीट. तो इसका मेन काम है ascertain करना प्रॉफिट एंड लॉस को और बैलेंस शीट को दिखाना. लेकिन अगर बात करो इसकी, तो इसका मेन काम है डिसीजन मेक करना ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट प्रोवाइडेड बाय क्या? इससे देखो, इट इंक्लूड्स डिसीजन मेकिंग फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग. जो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग रिजल्ट देगा उसके बेसिस में वो एक डिसीजन लेगा, क्योंकि ये एक डिसीजन वाला फंक्शन है. क्लियर है? रूल्स रेगुलेशन. तो बस आज की इस वीडियो में हम लोग इतना तक ही सीखते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थोड़े से और एडवांस बनेंगे. और हाँ, रुको, अगर इस चैनल में नए हो तो क्या करना? सब्सक्राइब कर लो और लाइक करके जरूर जाना. थैंक यू.